जैसा कि सब जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गए। इसी के ऊपर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में ठाकुर जी का मंदिर था। उसे ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने साहूकार से कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि वह व्यक्ति बहुत ही सीधा है और इसे पढ़ना नहीं आता है। उसके मन में लालच आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक और पर्ची लिख दी। उसमें लिखा था कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार उस व्यक्ति के घर पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है साहूकार जी, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने साहूकार को पैसे दे दिए हैं। जब जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। हाँ ठाकुर जी का मंदिर है, पर भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा सिपाही जोर जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। और ठाकुर जी बोले, आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी सिपाही को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 9 नंबर पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा था कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया और आज से यह कर्ज मुक्त है। ठाकुर जी इतना बोलकर चले गए। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए और साहूकार को उसके लालच की सजा मिली। कुछ दिन बाद जब साहूकार जेल से बाहर आया तो वो तुरंत उस व्यक्ति के गांव गया। उसने पूरे गांव में ठाकुर जी को खोजा और लोगों से भी पूछा। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था और साहूकार समझ गया कि वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। साहूकार भगवान के सभी मंदिरों में घूम घूम कर भगवान के दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाता था और बिना बैठे चले जाता था, क्योंकि साहूकार कहता था कि मेरी वजह से भगवान को कटघरे में खड़ा होना पड़ा तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। आप अधिकतर व्यक्ति के मुँह से सुनते होंगे, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है, पर बुरे वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद जरूर आती है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे।